हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के हालात के बारे में। अगर आप देखोगे फिलहाल की सिचुएशन जो मार्केट में है, स्पेशली अगर आप इंडाइसिस बेसिस पर बात करो, तो दिक्कतें तो अगर देखा जाए तो नजर आ रही हैं क्लियरली। एंड मार्केट में एक अच्छी खासी जो है गिरावट आपको दिखाई दे रही है फिलहाल के समय पर। निफ्टी हो या सेंसेक्स या हो बैंक निफ्टी, सभी में तगड़ी गिरावट है। एंड इस गिरावट के पीछे जो रीजन निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्या रीजन है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट जो है देखने को आपको मिल रही है। एंड हाँ, क्या ये गिरावट यहाँ से और एक्सटेंड हो सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ ओवरऑल मार्केट के बारे में दिखा कर, उसके बाद में हम एक एक करके रीजन देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, 1 सेकेंड। ये देखो, सेंसेक्स में जो गिरावट है वो है 1.22%, मतलब एक 1.25% की। निफ्टी 50 में 1.25% से भी ज्यादा की गिरावट आपको जो है देखने को मिल रही है। तो गिरावट जैसा कि मैं दिखा ही रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ही है बेसिकली। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो वही 1.5% के आसपास की गिरावट पहुंच रही है। मिड कैप में भी अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग ½ % की गिरावट तो है ही। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मिड कैप में गिरावट ज्यादा है एंड स्मॉल कैप एंड मतलब मिड कैप में कम है, स्मॉल कैप मिड कैप में कम है। लार्ज कैप में जो गिरावट है वो ज्यादा है, स्पेशली इंडाइसिस बेसिस पर जो गिरावट आपको दिखाई दे रही है वो ज्यादा नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात तो नहीं है कि बड़े शेयर्स आपको टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है जो आपके सामने मैंने रखी है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा और ग्लोबल मार्केट के परसेप्टिव से देखने की कोशिश करें तो भी आपको ग्लोबली भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। एंड ग्लोबल गिरावट है लेकिन इतनी नहीं है जितनी भारतीय मार्केट में है। ठीक है, वहीं अगर हम आज के टॉप गेनर्स को देखें तो नलको दिखाई दे रहा है लगभग 3%, यूनाइटेड स्पिरिट, ओवरऑल रियलिटी, मैक्स हेल्थ केयर। जो रियलिटी शेयर है वो तो डेफिनेटली अच्छे चल ही रहे हैं, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर टॉप लूजर्स देखने की कोशिश करें तो श्रीराम फाइनेंस 5%, महानगर गैस, बैंक ऑफ इंडिया एंड L&T नजर आ रहे हैं। बाकी की रिलायंस की भी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है, लगभग 1.5% के आसपास तो रिलायंस भी टूटा हुआ है। एंड रिलायंस जब कमजोर है तो ओवरऑल मार्केट पर इसका जो है प्रेशर बनता है। तो ये स्थिति आपको मार्केट की फिलहाल देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी सही स्थिति नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार कहाँ दिक्कत है, क्यों ऐसी सिचुएशन है। चलो देखते हैं। ये देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको जो बात करी गई है वो अमेरिका एंड चाइना के परसेप्टिव से बात यहाँ पर करी जा रही है। एंड यहाँ पर कुछ 5 रीजन भी इन्होंने लिख रखे हैं, तो चलो देख ही लेते हैं कि क्या है 5 रीजन। पहले तो हाँ, फेड की जो मीटिंग हो रही है उससे पहले मार्केट को थोड़ा सा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कल अमेरिका की फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है एंड मार्केट की हलचल उससे पहले ही सतर्क हो गए हैं। और देखने वाली बात यह है कि कल वो ब्याज दरों में कटौती करते हैं या फिर नहीं। हालांकि अगर देखा जाए लंबे समय में इसका भारतीय मार्केट पे असर जो है अच्छा ही हो सकता है, चांसेस तो इसी बात के हैं। लेकिन जो रुपया जो डेली के डेली कमजोरी हो रहा है और ऑल टाइम लो बनाता हुआ जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक अपने आप में समस्या वाली बात है। डेली बेसिस पर आप देखेंगे कि रुपए की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है एंड डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये एक बड़ा समस्या वाली बात आपको देखने को मिल रही है। एक काफी दिक्कत भरी बात जो है आपको नजर आ रही है। ये इसके चलते ये तो आप मान के चलिए कि मार्केट पर इसका जो है बहुत असर पड़ता है। आप लोगों को अगर ये लगता हो कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी भी देश की करेंसी कमजोर होती है ना, तो परचेजिंग पावर पर इसका जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। और सीधा जब परचेजिंग पावर घटती है, आप ये मान कर चलिए परचेजिंग पावर जब घटती है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल समस्या तो जनरेट हो ही जाती है। एंड वही सिचुएशन आपको ये डेली बेसिस पर डॉलर अपना ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम है जो परचेजिंग पावर वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये कब तक इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, अभी जो है कह पाना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको
थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए इन चीज़ों को लेकर कि डॉलर तो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अगर हम देखें चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोरी, इकोनॉमिक ग्रोथ तो चीन में भी डाउन ही हो रही है। ये भी अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं चाइना में भी दिक्कत भरी चीज़ें आपको जो है देखने को मिल रही हैं। एंड जब इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना में डाउन है, तो इसका भी एक फ़र्क मार्केट पे पड़ता है। आपको अगर ये लगे कि अगर चाइना में मान लेते दिक्कतें हैं, तो उसका भारतीय मार्केट पर क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? तो देखो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर जो इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की वो सारी की सारी इंटरलिंक्ड ही हैं। इसलिए एक का असर दूसरे पर ज़रूर पड़ता है और सेम वे में जब अमेरिका में दिक्कत होती है तो उसका भी इम्पैक्ट भारत में पड़ता है और जब चाइना में भी दिक्कत है तो उसका भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो भारत पर पड़ता ही है। क्योंकि सभी मार्केट, सभी इकोनॉमी जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड तो हैं ही, ये तो आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है? आगे अगर हम चलें व्यापार घाटा बढ़ना ये एक अपने आप में समस्या है। आज एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि भारत सरकार ने भारत की जो टॉप लेवल की 2-3 कंपनी हैं, उनका एक अच्छा खासा लोन माफ कर दिया है और जब सरकार बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट्स का लोन माफ करता है, एक तरफ तो जो रिटेल है मतलब रिटेल से मेरा मतलब इन्वेस्टर की मैं स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। इन पर तो लोन का भी बर्डन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाती है, तो वो भी कहीं न कहीं दिक्कत आ ही रही है इन लोगों को। लेकिन एक तरफ अगर आप देखोगे तो जो व्यापारीज़ हैं, स्पेशली बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज़ हैं, उनका लोन वगैरह जो माफ़ कर दिया जाता है, तो उसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ नज़र आता है एंड वो सिचुएशन आपको यहाँ पर मार्केट में भी डेवलप होती हुई दिखाई देती है एंड फिलहाल सिचुएशन यही दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट में जो गिरावट है उसका भी असर है लेकिन हाँ, ग्लोबली मैं इतना कह सकता हूँ कि आज ग्लोबल मार्केट इतना कमज़ोर नहीं है, जितना का आपको भारतीय मार्केट में देखने को मिलेगी। हालाँकि एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है अभी रिसेंटली तुरंत ही कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में उन्होंने कहा है कि जल्दी ही आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। ये जो है बात कही गई है निर्मला सीतारमण की तरफ से। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है नो डाउट, लेकिन इस पर आप जो है नज़र रखकर चल सकते हैं। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है तो उसका इम्पैक्ट तो अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी चीज़ें सुधर जाएँगी, ये कह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। अब बात अगर हम करें दोस्तों, ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन टेक्निकली अगर आप मार्केट को देखने की कोशिश करोगे कि मार्केट आपको टेक्निकली कैसा नज़र आ रहा है, तो अगर मैं मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी आपके सामने चीज़ें रखने की कोशिश करूँ, तो अभी कमज़ोरी किस तरीके की है कि 20 दिन के मूविंग एवरेज से अगर हम देखेंगे, मार्केट की स्थिति जो है, वो आज नीचे बंद होगा। आप एक बार खुद भी जाके चेक करना कि मार्केट जो है आज 20 डेज़ के मूविंग एवरेज से स्पेशली एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे बंद होता हुआ देखने को मिलने वाला है एंड ये भी एक कमजोरी के संकेत हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीटली बात हो गई ओवरऑल मार्केट के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।